सुप्रभातम। आज हम षष्ठी कक्षा का संस्कृत विषय का तृतीय पाठ सर्वनाम शब्दा भाग 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे नपुंसकलिंगम। नपुंसकलिंगम के अंतर्गत प्रथम पुरुष में आते हैं। सबसे पहले दिया है एक वचन में तत् एतत् किम, द्विवचन में दिया है ते एते के और बहुवचन में दिया है तानी एतानी कानी। इसी प्रकार तत् का अर्थ होगा वह, ते का अर्थ होगा वे दोनों और तानी का अर्थ होगा वे सब। इसी प्रकार एतत्, एतत् का अर्थ होता है यह, एते का अर्थ होता है ये दोनों और एतानी का अर्थ होता है ये सब। इसी प्रकार कीम, कीम का अर्थ होता है क्या, के का अर्थ भी होता है क्या और कानी का अर्थ भी होता है क्या। जब हम एक वचन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो क्या के स्थान पर कीम का प्रयोग होता है और जब हम द्विवचन का प्रयोग कर रहे होते हैं तो क्या के स्थान पर के का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार जब हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे होते हैं तब क्या के स्थान पर कानी का प्रयोग किया जाता है। अब हम चित्रों के माध्यम से वाक्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ पुस्तक के आधार पर एक पुस्तक रखी है। यहाँ कुछ वाक्य दिए हुए हैं। जैसे पहला वाक्य है तत् पुस्तकम, अर्थात वह पुस्तक। दूसरा वाक्य है तत् अस्ति, अर्थात वह है। तीसरा वाक्य है तत् पुस्तकम अस्ति, अर्थात वह पुस्तक है। इसी प्रकार द्विवचन में आते हैं। यहाँ दो पुस्तकें रखी है। कुछ वाक्य दिए हुए हैं द्विवचन के। पहला वाक्य है ते पुस्तकें, अर्थात वे दो पुस्तकें। दूसरा वाक्य है ते स्तः, वे दो हैं। तीसरा वाक्य है ते पुस्तकें स्तः, अर्थात वे दो पुस्तकें हैं। इसी प्रकार बहुवचन में आते हैं। यहाँ कुछ पुस्तकें रखी हुई है और वाक्य दिए हुए हैं बहुवचन के। पहला वाक्य है तानी पुस्तकानि, अर्थात वे पुस्तकें। दूसरा वाक्य है तानी सन्ति, अर्थात वे हैं। तीसरा वाक्य है तानी पुस्तकानि सन्ति, अर्थात वे पुस्तकें हैं। इसी प्रकार पहला वाक्य है एतद् व्यंजनम, अर्थात यह पंखा। व्यंजनम भ्रमति, अर्थात पंखा घूमता है। तीसरा वाक्य है एतत् व्यंजनम भ्रमति, अर्थात यह पंखा घूम रहा है। ये था एक वचन। अब आते हैं द्विवचन में। एते व्यंजने, अर्थात ये दो पंखे। एत व्यंजने भ्रमतः, अर्थात दो पंखे घूमते हैं। तीसरा वाक्य है एते व्यंजने भ्रमतः, अर्थात ये दो पंखे घूम रहे हैं। इसी प्रकार आते हैं बहुवचन में। एतानी व्यंजनानि, अर्थात ये पंखे। व्यंजनानि भ्रमति, अर्थात पंखे घूमते हैं। एतानी व्यंजनानि भ्रमति, अर्थात ये पंखे घूम रहे हैं। इसी प्रकार तालिका के आधार पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन को समझना है। सबसे पहले दिया है एक वचन में तद् फलम, अर्थात वह फल। ते फले, वे दो फल। तानि फलानि, वे सब फल। तत्पुष्पम, वह फूल। ते पुष्पे, वे दो फूल। तानि पुष्पाणि, वे सब फूल। तत्पर्णम, वह पत्ते। ते पर्णे, वे दो पत्ते। तानि पर्णानि, वे सब पत्ते। एतद् व्यंजनम, अर्थात यह पंखा। एते व्यंजने, ये दो पंखे। एतानि व्यंजनानि, ये सब पंखे।
एतद् गृहम्, यह घर, एते गृहे, ये दो घर, एतानि गृहाणि, ये सब घर, तत् किम अर्थात वह क्या, ते के वे दो क्या, तानि कानि अर्थात वे सब क्या, एतद् किम अर्थात यह क्या, एते के ये दो क्या, एतानि कानि अर्थात ये सब क्या। अब यहाँ चित्रों के आधार पर प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले दिया है पहला प्रश्न, तत् किम अर्थात वह क्या। इसका उत्तर है तत् वायुयानम अर्थात वह हवाई जहाज है। नेक्स्ट प्रश्न है तत् किम गच्छति अर्थात वह क्या जा रहा है। इसका उत्तर है तत् वायुयानम गच्छति अर्थात वह हवाई जहाज जा रहा है। इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न है द्विवचन का, ते के अर्थात वे दो क्या। इसका उत्तर है ते वायुयाने अर्थात वे दो हवाई जहाज हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ते के गच्छतः अर्थात वे क्या जा रहे हैं, दो। इसका उत्तर है ते वायुयाने गच्छतः अर्थात वे दो या वायुयान जा रहे हैं। इसी प्रकार आते हैं बहुवचन में। पहला प्रश्न है तानी कानी अर्थात वे क्या हैं। इसका उत्तर है तानी पुष्पाणि अर्थात वे फूल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है तानी कानी विकसंती अर्थात ये क्या खिल रहे हैं। इसका उत्तर है तानी पुष्पाणि विकसंती अर्थात वे फूल खिल रहे हैं। अब आते हैं अभ्यास कार्य में। प्रश्न क्रमांक 1 है उचितम मेलियत अर्थात जोड़ी जमाओ। सह का होगा उत्तिष्ठति, एषा का होगा उपविशति, के का होगा चलंती, कानी का होगा पतंती, ते का होगा लिखतः, एतत् का होगा भ्रमति, किम का होगा गच्छति, ता का होगा खादन्ति, एतो का होगा हसतः। इस प्रकार आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। उचितम मेलियत, यहाँ भी जोड़ी मिलाना है। एषः, एषः का होगा बालकः, किम का होगा व्यंजनम, कानी का होगा पत्राणि, एते नेत्रे, एतत् गृहम्, सा महिला, एताः गायिका, ते याने, के नराः, एतो हस्तो। प्रश्न क्रमांक 3, पठित्वा वाक्यानि रचयत अर्थात पढ़कर वाक्यों की रचना कीजिए। यथा में दिया है तत् पुस्तकम अस्ति। इसी प्रकार से आपको तालिका के माध्यम से वाक्य बनाना है। सबसे पहले दिया है मूल शब्द, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। पहले बनाएंगे एक वचनम के वाक्य। तो पहला वाक्य बनेगा तत् किम अस्ति। तत् किम और अस्ति आपको लगाना है। द्विवचन का शब्द बनाएंगे ते पुस्तके स्तः। ते पुस्तके
स्तः आपको लगाना है। तानी कानी गच्छन्ति, तानी कानी गच्छन्ति आपको लगाना है। इसी प्रकार से चौथा वाक्य बनाएंगे, एतद् यानं गच्छति, एतद् यानं गच्छति आपको लगाना है। ये था एक वचन का। अब आएंगे द्विवचन में। एते के स्तः, एते के स्तः आपको लगाना है। एतानि पुस्तकानि सन्ति, एतानि पुस्तकानि सन्ति आपको लगाना है। इस प्रकार से आपको तालिका के माध्यम से वाक्यों को तैयार करना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में। यहाँ भी वाक्यों की रचना करनी है। वाक्यानि रचयत, अर्थात वाक्यों की रचना कीजिए। यथा में दिया है सह शिक्षक गच्छति। इसी प्रकार से हमको वाक्य बनाने हैं। अब यहाँ दिया है सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया। इन तीनों के आधार पर हमको वाक्य को तैयार करना है। तो पहला वाक्य बनेगा सा बालिका अस्ति, सा बालिका अस्ति, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य बनाएंगे एतत् फलं पतति, एतत् फलं पतति। नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे एषः शिक्षक पठति, एषः शिक्षकः पठति। नेक्स्ट वाक्य बनाएंगे एषा लेखनी अस्ति, एषा लेखनी अस्ति। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 में। यहाँ भी वाक्यों की रचना करनी है। वाक्यानि रचयत, अर्थात वाक्यों की रचना कीजिए। यथा में दिया है ते बालिका गच्छन्ति। इसी प्रकार यहाँ भी सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया तीनों को मिला करके एक वाक्य तैयार करना है। जैसे पहला वाक्य बनेगा ते बालिका गच्छन्ति, ते बालिका गच्छन्ति। दूसरा वाक्य बनेगा एता घटयः सन्ति, एता घटयः सन्ति। तीसरा वाक्य बनेगा के बालिका पठन्ति, के बालिका पठन्ति। चौथा वाक्य बनेगा ता महिला नृत्यन्ति, ता महिला नृत्यन्ति। पांचवा वाक्य बनेगा कानि पत्राणि सन्ति, कानि पत्राणि सन्ति। छठा वाक्य बनेगा कानि पत्राणि पतन्ति, कानि पत्राणि पतन्ति।